संत महापुरुषों के संप्रदाय, संत महापुरुषों के मत सम्माननीय हैं। ये सब घाट हैं। इन घाटों से भगवान के प्रेम की नदी में उतरना है। और जो प्रेम की नदी में उतर गए धन्य हो गए। अयोध्या पुरी भगवान श्री राम की जन्मभूमि, श्री अवध के एक बड़े सिद्ध संत बाबा श्री राम मंगलदास जी महाराज, वो बोलते थे उपासना, कहते हम तो साधु हैं, उपासना करते हैं। पूछा महाराज उपासना का अर्थ? कहने लगे हमारी उपासना का तो एक ही अर्थ है कि हमारे पास से कोई उपास ना हो तो उपासना हो गई। किसी का उपास ना हो, किसी का उपवास ना हो, कोई भूखा ना जाए, उपासना। हमें इतना बढ़िया अर्थ लगा बाबा की ये वाणी का, उपासना। और सचमुच उन्हें पता लग जाता था कि इस समय कौन भूखा है। कहते रिक्शे पर सामान रखो, चलो अभी इसी समय चलो, सरजू जी किनारे एक आदमी भूखा है, उसको खिला कर लौट। ऐसे सिद्ध पुरुष कहते हैं मैंने अपनी आंखों से देखा। मिथिला की एक मैया, मिथिला की, जिसके पास 2 धोती, 1 लोटा और रामचरितमानस की पोथी, इतना ही सामान था। और एक ही काम था रामचरितमानस का पाठ करना बस। जहां जाती नवान पारायण पाठ करती, कनक भवन में भी पाठ किया, वहां भी पाठ। एक दिन बाबा रेल में बैठकर माघ मेला में जा रहे थे, इलाहाबाद, प्रयाग। संयोग से उसी डिब्बे में वो देवी बैठी। परिचय हुआ तो बाबा ने उससे कहा कि मैया कहां की रहने वाली हो? गुरुजी कहां हैं? गुरुस्थान कौन सा है? तो रामचरितमानस की पोथी माथे से लगाते हुए बोली, आंखों में आंसू भरकर, गुरु यही, गुरुद्वार यही। रामचरितमानस के लिए कहती, गुरु यही गुरुद्वार, इन्हीं की सेवा में मन लाऊं, और जहां जहां जाऊं तहां तुलसी कृत रामायण ही गाऊं। यही हमारे गुरु है, यही हमारा गुरुद्वारा है, रामायण ही गाती। तीर्थों में करी पाठ प्रेम से परिपरि पाए मनाऊं, और इष्ट यही इस पोथी में ही दर्शन प्रभु के पाऊं। यही हमारे इष्ट देव। बाबा सजल लोचन हो गए उसका भाव देखकर। सोचा प्रयाग में तो चल ही रहे हैं। प्रयाग स्टेशन आया, वो देवी उतरी, बाबा उतरते तब तक वो आगे चली गई और पहले पहुंच गई। बाबा रिक्शा से बाद में गए तो देखा वो नहा चुकी थी, आसन लगा के बैठी, रामचरितमानस की पोथी खुली हुई थी। तो बाबा ने कहा देखना चाहिए, तो दूर आसन लगा के बाबा बैठ गए, दिखाई देता है। बाबा कहते हैं कि मैंने देखा एक आदमी निकला कोई उधर से, तो एक पत्ते के दोने में गुड़ दे गया, रख लिया, और उसने रामचरितमानस की पोथी उठाई और पोथी उठाकर भाव से एक दोहा कहा, राम बाम दिस जानकी लखन दाहिनी ओर, ध्यान सकल कल्याणमय सुरतर तुलसी तोर। बाबा कहते मैंने अपनी आंखों से देखा और कानों से सुना, श्रवणों से सुस्पष्ट दृष्टि जागृत सो देख रहे, बिना किसी हवा के ग्रंथ के सुपृष्ठ क्षण एक फड़फड़ा रहे। ग्रंथ के पृष्ठ फड़ 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 होने लगे और पृष्ठ भये शांत। तो मैंने देखा तीनों वेश कांतियुत राम लखन वैदेही समीप अति आ गए। ऐसे लगा जैसे सीताराम लक्ष्मण प्रकट हो गया। और वो भाग्यशाली माता वो पत्ते का दोना जिस मूर्ति के सामने करती, उसी का सिर झुकते देखा। धन्य है विनीत बा वृद्धा को भक्ति भाव, जाके करण सो प्रसादहु प्रभु पा गए।
और करिके प्रणाम मात दीनों मही में टेक, एक साथ ग्रंथ में स्वरूप सब समा गए। वही रामायण है, वही रामचरितमानस है जिसका हम पाठ करते हैं, तुम पाठ करते हो। असल में हम लोग पाठ करते हैं, पाठ करने वालों का पाठ करते हैं। पाठ जा जैसे रामलीला होती ना, कहते कौन सा पाठ मिला है, पाठ करते हैं, भीतर से उसका कोई संचार नहीं तो पाठ। हम लोग भी पाठ करते हैं, माने पाठ करते हैं। वक्ता बन बन के सृजे कितनों ने धन धाम, पर ऐसे प्रेमिन को मिलत रामायण में राम। कितनी व्याख्याएं, कितनी टीका, कितनी टिप्पणी, और इधर से और उधर से, और ये भगवान ऐसे नहीं मिलते। सरलता से कोई रामचरितमानस को अपना सब कुछ मान ले, उसके लिए भगवान प्रकट हो जाते हैं। हम और कुछ जानते नहीं, रामचरितमानस ही जानते हैं। ये घटनाएं हैं। कहां तक सुनाऊं मैं भक्त गाथाएं आपको। श्री अवध में कनक भवन स्थान है, टीकमगढ़ महाराज की ओर से व्यवस्था होती है। ये मध्य प्रदेश में है, टीकमगढ़ बुंदेलखंड का क्षेत्र है। कनक भवन दरवाजे पड़े रहो, कनक भवन दरवाजे पड़े रहो, जहाँ सिया राम जी विराजे पड़े रहो, जहाँ सिया राम जी विराजे पड़े रहो। कनक भवन दरवाजे पड़े रहो, जहाँ सिया राम जी विराजे पड़े रहो। अवध बिहारी सिंहासन सोहे, संग श्री जनक लली मन मोहे, अनुपम शोभा साजे पड़े, अति अनुपम छवि छाजे पड़े रहो। कनक भवन दरवाजे पड़े रहो, कनक भवन दरवाजे पड़े रहो। प्रभु श्री सीताराम जी काटो कठिन कलेश, कनक भवन के द्वार पे पर्यो दीन राजे। कनक भवन दरवाजे पड़े रहो, कनक भवन दरवाजे पड़े रहो, जहाँ सिया राम जी विराजे पड़े रहो, जहाँ सिया राम जी विराजे पड़े रहो, 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 पड़े रहो। उस कनक भवन में जब हम श्री कनक भवन बिहारी बिहारिणी जी का दर्शन करके परिक्रमा करके आते हैं, एक पुस्तकालय है, वहाँ एक पुस्तक, कई पुस्तकें मिलती हैं पर एक पुस्तक मुझे बहुत प्रिय है, मैंने ली वहाँ। आप लोग भी कभी अवसर लगे तो पढ़ना। उस पुस्तक का नाम है कनक भवन महिमा। उस कनक भवन महिमा में एक कथा है। कनक भवन में भगवान की युगल मूर्तियां हैं जो स्थापित रहती हैं, वे मूर्तियां, और जो उत्सव आदि में चलती हैं, चल मूर्ति अचल मूर्ति।
जो अचल मूर्तियां रहती वो रथ में बिठाई जाती हैं, और उन दिनों एक घोड़ी थी जो रथ में जोती जाती और रथ को लेकर चलती थी। कोई संस्कारी जीवात्मा थी, महात्माओं को देख के सिर झुकाने लगती, सीताराम सुनकर आंसू बहने लगते। संतों ने उसका नाम रख दिया श्यामाजू। लोग कनक भवन दर्शन के लिए जाते, श्यामाजू का भी दर्शन करके लौटते। कितनी भाग्यशाली है भगवान की सेवा में। दिन बीतते गए, बुढ़ापा आ गया श्यामा का। कनक भवन के मैनेजर ने सोचा इसे टीकमगढ़ वापस भिजवा दें, बूढ़ी है, वहां से किसी दूसरे अश्व की व्यवस्था हो जाएगी। स्टेशन के पास गए कनक भवन मैनेजर, रेल स्टेशन मास्टर के पास भाड़ा जमा किया, पूरी समस्या बताई, रेल से झांसी तक भिजवा देंगे, वहां से वो लोग ले जाएंगे। वो डिब्बा एक रिजर्व किया गया। निश्चित हो गया परसों भेज देंगे। कनक भवन मैनेजर लौट के आए, सभी को समाचार दिया, पर पता नहीं घोड़ी को कैसे पता लग गया कि मुझे अयोध्या से दूर किया जा रहा है। अब तो उसके आंखों से आंसू बहते थे, आंखों से बहती थी अविरल केवल आंसू धारा। 3 दिवस पहले से त्यागा दाना पानी चारा, आंखों से बहती थी अविरल केवल आंसू धारा। श्यामा कहे रघुनाथ सुनो, श्यामा कहे रघुनाथ सुनो, करी सेवा बसी तुम्हारी रजधानी। वृद्ध भई यही ते सबने बस औध छुड़ाए बे की हट ठानी। अब बात सुनी जबते तबते हरि सूखत ना अखियान को पानी। और धाम में देह राजेश छुटे, करुणा करियो प्रभु सारंग पानी। नाथ धाम से जुड़ा जो नाता वह न कभी भी टूटे। एक लालसा यही दयामय देह अवध में छूटे। लोगों ने कनक भवन मैनेजर से कहा कि घोड़ी की हालत बहुत खराब है, पानी नहीं पी रही है, चारा नहीं चल रही है। कनक भवन के मैनेजर ने कहा कि भावना में बहकर कर्तव्य की उपेक्षा नहीं करनी चाहिए, वो समझ जाएगी घोड़ी। पर उसकी और जर्जर दशा होती गई। धीरे धीरे वो समय आया, तीसरा दिन सेवक उसको लेकर चले, बांध कर खींचा। और जब सेवक खींच रहे थे, आहा, सेवक ले बरबस चले श्यामा भई अति दीन। और मनो निकारत नीर ते मीन शिकारी मीन। जैसे कोई मछली को जल से अलग कर रहा। मन से भई उदास अति तन से भई कमजोर। आंसुआ भरी भरी देखती कनक भवन की ओर। लोगों के मुख से निकला, ठीक ही लिखा है रामचरितमानस में, जास वियोग विकल पशु ऐसे, प्रजा मातु पितु जीव ही कैसे। ले गए, रोते बिलखते घोड़ी गई। पहले से ही डिब्बा तैयार था, उसमें डाल दिया, फाटक बंद कर दिया। उस डिब्बे को रात में आने वाली गाड़ी से जोड़ना था जो झांसी तक जाती। लोगों ने मैनेजर से कहा कि घोड़ी की हालत बहुत खराब है, रास्ते में मर जाएगी। अब कनक भवन मैनेजर को भी दुख हुआ कि हम नहीं जानते थे कि बात यहां तक पहुंचेगी। लेकिन क्या किया जा सकता है, भगवान अब क्या करें, भगवान की लीला से। मुर्दे के समान थी शांत पड़ी, मुर्दे के समान तो थी शांत पड़ी, उससे पर देह न छोड़ा गया। और तन तो मजबूर राजेश रहा, मन को नहीं भाव से मोड़ा गया। और पशु श्यामा की प्रीति से जो था जुड़ा, प्रभु से वह तार न तोड़ा गया। और करुणा निधि ऐसी करी करुणा, नहीं डिब्बा ही रेल में जोड़ा गया। रेल आई चली गई, डिब्बा जोड़ने की याद ही नहीं रही। अब सवेरे सवेरे
ये डिब्बा। रेल कर्मचारियों को बुला के डांटा, दरवाजा खोलो। दरवाजा खुलवाया, श्यामा मरी पड़ी थी, अवध में ही शरीर छूटा। अब कनक भवन मैनेजर के पास खबर भेजी स्टेशन मास्टर ने, क्षमा करें हुई भूल हमी से, किसको दोष लगाएं, श्यामा मरी पड़ी डिब्बे में, चाहें तो ले जाएं। कनक भवन मैनेजर ने अपने साथ कई लोगों को लिया, साथ लेकर चले। बड़े खुश हुए कि भगवान ने उसकी बात रख ली, कम से कम अवध में तो अंतिम संस्कार होगा। चलो 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 गए, बाहर निकाला, अकड़ गया था पूरा शरीर, मृत पड़ी। उसकी अंतिम यात्रा की तैयारियां होने लगी। तब तक कनक भवन के एक जमादार का नाम था गुरुदीन। गुरुदीन जमादार को पता नहीं क्या सूझा, उसने श्यामा के कान में मुंह लगाया और बोला, श्यामा जी उठ बैठिए, अब क्यों पड़ी उदास, राम कृपा से आपको मिलो अवध को बास। और उस जमादार के वचनों का ऐसा प्रभाव पड़ा, श्यामा के श्रवण परे जमादार के बैन, तो फिर से जीवित हो गई, खोल दिए दो नैन। दोनों नेत्र खोल दिए, जीवित हो गई। और जो देखा अयोध्या में, तो उछलते चल पड़ी। उन्हीं गलियों में प्यारी लागे अवध की बेगलियां, प्यारी अवध की बेगलियां, प्यारी लागे अवध की बेगलियां, प्यारी लागे। जहां बिहरे प्रिया प्रीतम अलिया, प्यारी लागे अवध की बेगलियां, प्यारी लागे। प्यारी लागे अवध की बेगलियां, प्यारी लागे, प्यारी लागे, प्यारी लागे। बेगलियां रे ओ राम, प्यारी लागे अवध की बेगलियां, प्यारी लागे। जहां बिहरे प्रीतम प्यारी अलिया, प्यारी अवध की गलियां, ओ प्यारी लागे अवध की बेगलियां, प्यारी लागे। प्यारी लागे अवध की बेगलियां, प्यारी 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 लागे, प्यारी 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 लागे, प्यारी 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 लागे। और घोड़ी उन गलियों से विचरण करते हुए कनक भवन की सीढ़ियों पर सिर रखकर आंसू बहाने लगे। सबके मुंह से निकला, जास वियोग विकल पशु ऐसे, प्रजा मातु पितु जीवन कैसे। आप आश्चर्य करेंगे, उसके बाद 5 वर्ष और जीवित रही। संत लोग कनक भवन का दर्शन करने के बाद श्यामा जी का दर्शन करने जाते थे। और 5 वर्ष बाद जब उसने शरीर छोड़ा तो लोगों ने कहा, धनी धनी श्यामा पशु होकर भी प्रीति राम से जोड़ी, और जीवन भर सेवा में रहकर देह अवध में छोड़ी। ये घटना है, प्रमाण है, क्योंकि भगवान को मिले न रघुपति बिनु अनुरागा, मिलहि न रघुपति बिनु अनुरागा, मिलहि न रघुपति बिनु अनुरागा, मिलहि न रघुपति बिनु। किए जोप जग रोप विरागा, किए जोप
योग जप ज्ञान विरागा नहीं न रघुपति अनुराग मिलई न रघुपति बिनु अनुराग मिलई न रघुपति बिनु अनुराग मिलई न रघुपति रघुपति बिनु अनुरागा मिलई न रघुपति बिनु बिनु रघुपति रघुपति बिनु अनुरागा मिलई न रघुपति बिनु अनुरागा मिलई न रघुपति बिनु अनुरागा मिलई न रघुपति मग मग निज धरि मिलई न रघुपति बिनु अनुरागा रघुपति बिनु अनुरागा मिले कोटि जप जोग विरागा मिलई न रघुपति बिनु निरधरिता निरधरिता मिलहि न रघुपति बिनु अनुरागा मिलहि न रघुपति रघुपति बिनु 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 रागा मिलहि न रघुपति बिनु रघुपति बिनु रघुपति बिनु रघुपति बिनु अनुरागा मिलई न रघुपति बिनु रघुपति बिनु रघुपति बिनु जय भगवान राम बिना प्रेम के नहीं मिलते। हमारे श्री भरत जी भी चित्रकूट की धवल धरती पर आए और वे भी भगवान राम का दर्शन करना चाहते हैं, और अकेले नहीं, सबको लेकर आए। पहले हम दर्शन करेंगे फिर सबको कराएंगे। संत का यही काम है, पहले स्वयं पाकर लोगों को धन्य करे। निखाद राज ने बताया, वो रहे बड़े बड़े वृक्ष, पाकर जम्बू रसाल तमाल, उनके बीच में बटवृक्ष, बटवृक्ष के नीचे वेदिका, वेदिका पर श्री सीताराम जी मुनिमंडली के मध्य। भूल गए कितनी दूरी है, करत प्रणाम चले दो भाई। और जब जाकर देखा, बलकल बसन जटिल तनु श्यामा, नेत्र सजल हो गए रघुराज बिलोक लिए। जब तय तब नेह न देह समार न दे, तज धीरज बोल उठी बरुनी पग नीरज की रज झार न दे। पुत्री कहे सामने से हट जा, पलके कहे सामने, पुत्री कहे सामने से हट जा, तो आंसुआ कहे पाए पखार न दे। पलके कहे झांप ले राघव को, तो आंखियां कहे और निहार न दे। पर बाणी बोल उठी पाई माम, पाई माम, पाई नाथ कहे पाई गुसाई। जैसे ही भगवान के चरणों में श्री भरत गिरे, आश्चर्य भगवान ने नहीं सुना। यद्यपि चींटी के पग नूपुर बाजे, वह भी साहब सुनता है, पर भरत जी की आवाज नहीं सुनी, क्योंकि भीतर भरत से मिलन हो रहा है, बाहर की आवाज कौन सुने। और एक बात और, आहा, श्री राम श्री राम श्री राम। लक्ष्मण जी ने सुन लिया, मैं इस भाई को कुटिल कुबंधु कह रहा था। नेत्र सजल हो गए, चले राम जी की ओर। भरत जी की ओर से पीठ हुई। किसी ने लक्ष्मण जी से कहा, आपने भी भरत जी को पीठ दिखा दी? लक्ष्मण जी बोले, क्योंकि मैं मुंह दिखाने लायक नहीं हूं, इसी मुंह से मैंने उन्हें कुटिल कहा है। राम जी के चरणों में प्रणाम किया। लक्ष्मण जी के आंसुओं से भगवान के चरण भीगे, भाव समाधि भंग हुई। लक्ष्मण ये प्रणाम कैसा? लक्ष्मण जी रुद्ध कंठ से यही कह सके, प्रभु प्रणाम नहीं कर रहा हूं, प्रणाम करके सूचना दे रहा हूं, कोई प्रणाम कर रहा है।
कौन का भरत प्रणाम करत रघुनाथा। अब भरत जी के नाम ने तो राम जी को अधीर बना दिया। उठे राम सुन प्रेम अधीरा, कहूं पट कहूं निकंग धनु तीरा। किसी ने कहा आपने अपने धनुष्वाण गिरा दिए, क्षत्रिय हैं और क्षत्रिय अपने हथियार डाल दे, ये तो ठीक नहीं है। राम जी ने कहा था कि दुनिया वाले देख लें कि राम के आगे बड़ों बड़ों ने अपने हथियार डाले, लेकिन भरत के आगे आज राम ने भी अपने हथियार डाल दिए। श्री राम जी भरत जी मिले और ऐसे मिले बरबस लिए उठाई। भगवान ने अपने हाथों से उठाकर हृदय से लगा लिया। प्रेम उधर से चला इधर से प्राण सिधारे, दोनों ही मिल गए देह मंदिर के द्वारे। एक दूसरे को जब दोनों ने अपनाया, पता नहीं कब किसमें कौन समाया। प्रेम तत्व के सिंधु में प्राण बिंदु जब खो गया, पंच तत्व तन त्याग कर अलख निरंजन हो गया। ऐसा यह मिलन प्रेम के कारण श्री राम जी भरत जी का मिलन हुआ। और जब मिलकर अलग हुए तो जानकी माता ने आशीर्वाद दिया मन से, आंसुओं की बूंद से। तो सब विधि सानुकूल लखी सीता, भे निशोच उर अपडर बीता। राम जी से मिलकर प्रसन्न हुए, पर निश्चिंत तो जानकी माता की कृपा से हुए। हम लोग भी श्री सीता राम जी की कृपा से निश्चित रूप से प्रसन्न होंगे और निश्चिंत होंगे। सीताराम जी की कृपा से प्रसन्न होंगे, निश्चिंत होंगे, प्रसन्न होंगे, निश्चिंत होंगे, प्रसन्न होंगे, निश्चिंत होंगे। ऐसा भरोसा रखो, इसमें कोई संशय मत रखो। और राम कथा आपके संशयों की निवृत्ति करेगी। राम कथा सुंदर करतारी, संशय विहग उड़ावनिहारी। चर्चा को विराम। राम 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 सीता राम राम राम, हे राम 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 सीता राम राम राम, राम 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 सीता राम राम राम, राम 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 सीता राम राम राम, राम 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 सीता राम राम राम। हरे राम 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 सीता राम राम राम, राम 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 सीता राम राम राम, हरे राम 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 सीता राम राम राम, हरे राम 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 सीता राम राम राम, राम 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 सीता राम राम राम, हरे राम 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 सीता राम राम राम, हरे राम 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 सीता राम राम राम, हरे राम 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 सीता राम राम राम, राम 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 सीता राम राम राम, राम 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 सीता राम राम राम, हरे राम 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 सीता राम राम राम, हरे राम 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 सीता राम राम राम, राम 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 सीता राम राम राम, सीता राम 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 सीता राम 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 राम। अवध बिहारी की दयामयी जनक दुलारी की आरती, अवध बिहारी की दयामयी जनक दुलारी की। सिंहासन सोहे योगल सरतार, परस परसिए रत हर बार, मधुर कछ बोल देत मन मोल, ललित छवि प्रीतम प्यारी की दयामयी जनक दुलारी की आरती। पलोटत पाए अंजनी लाल, निरख पद पंकज होत निहाल, कहत रघुराई धन्य से बताई, पवन सुत गिरधर धारी की दयामयी जनक दुलारी की आरती। भरत जूठाड़े भाव बेबोर, लखन पुदन लाल कर जोर, लखे मुख चंद देत आनंद, धन्य शोभा धनधारी की दयामयी
जनक दुलारी की आरती, अवध बिहारी की दयामय जनक दुलारी। आरती जो कोई जन गावे, प्रभु पद प्रेम अवसि पावे। शरण राजेश जय अवधेश, शरण राजेश जय अवधेश। बोलिए जय